हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये बताइए आपने दूसरों की कार में कितनी बार सफ़र किया है। कभी अपना भी कार होगा, खुद अपनी गाड़ी चलाकर बड़े शान से फ्लॉन्ट करेंगे, ये ख्याल तो कभी आपके मन में ज़रूर आया होगा। मेरे मन में भी ऐसे ख्याल हमेशा आते थे। फ़िलहाल तो मैंने अपनी कार ले ली, आप लोग कब ले रहे हो? अपने पास सेविंग्स नहीं है कार खरीदने के लिए तो क्या हुआ, बैंक इसीलिए तो है। बैंक से आराम से व्हीकल लोन लीजिए, कार खरीदिए और मज़े कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में व्हीकल लोन फॉर 4 व्हीलर के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कार लोन लेने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। अलग अलग बैंक्स के अपने अपने प्रोसीजर्स है कार लोन के लिए, बट द बेसिक प्रोसीजर इज़ द सेम। सो आज मैं वही बेसिक प्रोसीजर आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि आप जो भी कार लेने वाले हैं उसका ब्रांड और मॉडल आप फाइनलाइज कर लेंगे और उसका एक कोटेशन आप ले लेंगे। सेकंड स्टेप है आप अपने व्हीकल लोन की एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। इधर आप बैंक में विजिट करके चेक कर सकते हैं या फिर बैंक के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं इसे। और इस वीडियो से भी आप लोग को एक बेसिक आइडिया मिल जाएगी आपकी व्हीकल लोन की एलिजिबिलिटी के बारे में। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज टू फिगर आउट योर लोन अमाउंट। और ये डिपेंड करेगा कि आप कितना ईएमआई मंथली चुका पाएंगे, कितने लंबे टर्म के लिए आप अपना लोन चलाने वाले हैं और कितना इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। हर बैंक के वेबसाइट में ईएमआई कैलकुलेटर दिया हुआ है, आप वहां जाके अपने व्हीकल लोन का ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम पहले जान लेते हैं कि व्हीकल लोन का पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ अ व्हीकल लोन इज परचेज ऑफ ब्रांड न्यू और प्री ओन 4 व्हीलर व्हीकल और अ 2 व्हीलर व्हीकल फॉर पर्सनल यूज। यानी जो भी व्हीकल हम इस स्कीम में खरीदेंगे वो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होगा, उसे हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। चलिए अब देखते हैं कौन कौन लोग व्हीकल लोन लेने के लिए एलिजिबल है। ऑल इंडिविजुअल बोरोवर्स, प्रोफेशनल्स, reputed firms, companies meeting some criteria are eligible for vehicle loan। अब ये कौन से क्राइटेरिया है ये मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने वाली हूँ। नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर ए कार लोन और ए व्हीकल लोन। यू कैन अप्लाई इधर ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन आप डायरेक्टली किसी ब्रांच में जाके, जो भी आपके रेसिडेंस के पास में ब्रांच है वहाँ जाइए और डायरेक्टली बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आजकल सारे बैंक्स के वेबसाइट्स में ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी फैसिलिटी है, वहाँ पे जाके भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कार लोन के लिए। चलिए देख लेते हैं कार लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। नंबर 1 इज KYC। आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ देनी होगी। इसके लिए आप दे सकते हैं अपना पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एट्सेट्रा। सेकेंडली आपको देनी होगी अपनी इनकम प्रूफ। अगर आप सैलरीड है तो आपको अपनी लेटेस्ट 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप देनी होगी, साथ ही सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट और लास्ट 3 इयर्स का ITR या फिर फॉर्म 16। अगर आप नॉन सैलरीड है या बिजनेसमैन है तो आपको देनी होगी 3 साल की ITR, साथ में बैलेंस शीट और बिजनेस अकाउंट का स्टेटमेंट। अगर आप एक ब्रांड न्यू कार खरीद रहे हैं तो आपको एक ऑथराइज्ड डीलर से उस कार की कोटेशन देनी होगी। चलिए अब देख लेते हैं वो कौन से क्राइटेरिया है जिन्हें कंप्लाई करने पर आप एक व्हीकल लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। सैलरीड इंडिविजुअल की पहली क्राइटेरिया ये है कि उनकी मिनिमम ग्रॉस सैलरी 3 लाख पर एनम होनी चाहिए और अदर देन सैलरीड इंडिविजुअल की मिनिमम ग्रॉस एनुअल इनकम 3 लाख पर एनम होनी चाहिए और साथ ही 3 साल की ग्रॉस एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। और सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम नेट टेक होम NTH 25% या फिर 12,000 से कम नहीं होनी चाहिए, whichever will be higher। चलिए अब मार्जिन की बात कर लेते हैं। मार्जिन वो अमाउंट है जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा along with द बैंक लोन, आसान भाषा में जिसे गाड़ी का डाउन पेमेंट कहते हैं। अप टू 10 लाख के व्हीकल लोन अमाउंट पर किसी भी कस्टमर को 10% मार्जिन देना होगा एंड अबव 10 lakhs अप टू 25 lakhs के लोन अमाउंट पर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या ऑटोनोमस बॉडी या PSU एम्प्लॉय को 10% मार्जिन देना होगा और बाकी सारे कस्टमर्स को 15% मार्जिन देना होगा।
एंड अबव 25 lakhs के लोन अमाउंट पर सारे कस्टमर्स को 20% मार्जिन देना होगा। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। अगर मिस्टर ए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है विथ एनुअल ग्रॉस सैलरी ऑफ ₹6 lakhs, तो वो व्हीकल लोन की फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लाई करते हैं। एंड सपोज उनकी मंथली ग्रॉस सैलरी है 50,000 एंड मंथली नेट सैलरी है 36,000। एंड एज पर हिज सिविल रिपोर्ट उनके एग्जिस्टिंग लोन्स की सारी EMI की टोटल है 13,000 रुपीज। एंड नाउ ही वांट्स टू परचेज अ ब्रांड न्यू कार ऑफ 12 lakhs, जिसकी कोटेशन अमाउंट है 12,65,000, जिसमें कार की एक्स शोरूम प्राइस, रजिस्ट्रेशन चार्ज, टैक्स, एसेसरीज एक्सेट्रा इंक्लूडेड है। कोटेशन में जो फाइनल अमाउंट दी जाती है उसे ही गाड़ी का प्रोजेक्ट कॉस्ट पकड़ा जाता है और उस पर ही लोन अमाउंट कैलकुलेट होती है। कुछ बैंक्स में क्या करते हैं, कोटेशन में एक्स शोरूम प्राइस के साथ जो बाकी चीज़ें इंक्लूडेड होती है जैसे कि रजिस्ट्रेशन, टैक्स, इंश्योरेंस, एसेसरीज, फास्टैग एक्सेट्रा, उसमें से कुछ चीज़ें बैंक फाइनेंस नहीं करती है, तो उन्हें प्रोजेक्ट कॉस्ट से वो लोग डिडक्ट कर देते हैं और बाकी जो बचता है उससे वो लोग प्रोजेक्ट कॉस्ट पकड़ते हैं और उस पर ही लोन अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अभी हमारे एग्जाम्पल में हमारी कोटेशन की जो फाइनल प्राइस है 12,65,000, उसे ही प्रोजेक्ट कॉस्ट पकड़ रहे हैं और उस पर ही लोन अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को हम यहाँ से डिडक्ट नहीं कर रहे। नाउ मिस्टर ए वांट्स ए कार लोन ऑफ 10 lakhs फॉर 60 months। अब हम मार्जिन देख लेते हैं जो कि होगी व्हीकल की कोटेशन प्राइस माइनस द लोन अमाउंट, that is 12,65,000 minus 10 lakhs, which will be 2,65,000, and it is more than 10% of the vehicle quotation price. अब हम NTH कैलकुलेट करके देखेंगे। मिस्टर ए के सिविल रिपोर्ट से हमें मिला था कि उनके एग्जिस्टिंग लोन्स के EMI थे 13,000 और अभी प्रपोज्ड व्हीकल लोन का EMI हमने पकड़ लिया है 12,000 रुपीज़, तो टोटल EMI उनका बनता है 25,000। So his NTH is his monthly net salary minus the total EMIs, which is equal to 11,000, जो कि उनकी ग्रॉस सैलरी के 25% से ज़्यादा है but is less than 12,000. So Mr. A is not eligible for a vehicle loan of 10 lakhs for 60 months. अब मिस्टर ए को 10 lakhs के व्हीकल लोन एलिजिबल करने के लिए उनके लोन टर्म को 60 मंथ से बढ़ानी पड़ेगी ताकि उनकी EMI कम हो जाए और NTH 12,000 तक पहुंच जाए। और अगर मिस्टर ए 60 मंथ्स का ही लोन टर्म रखना चाहते हैं तो उनकी लोन अमाउंट को 10 lakhs से घटानी होगी ताकि उनकी EMI घट जाए और NTH के क्राइटेरिया को कंप्लाई करे। अभी मिस्टर ए ने रिक्वेस्ट की है 10 lakhs के व्हीकल लोन के लिए फॉर 84 मंथ्स, तो मार्जिन वही सेम रहेगी 12,65,000 माइनस 10 lakhs, that is 2,65,000, which is more than 10% of the vehicle price. अभी यहाँ NTH कैलकुलेशन में देखिए एग्जिस्टिंग लोन्स की EMI वही 13,000 है और प्रपोज्ड व्हीकल लोन जो व्हीकल लेने वाले हैं उसके लोन की EMI अभी घटकर 10,000 हो गई है क्योंकि इनकी लोन टर्म अभी 60 मंथ से बढ़कर 84 मंथ्स हो गई है, तो टोटल EMI बनती है 23,000। Then NTH is equal to his net monthly salary minus 23,000, which is equal to 13,000. And it complies the NTH criteria, which is more than 25% of gross salary and 12,000 rupees. So Mr. A is eligible for a vehicle loan of 10 lakhs rupees for 84 months. फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं मिस्टर ए व्हीकल लोन के लिए मैक्सिमम कितना अमाउंट तक एलिजिबल है। व्हीकल का कोटेशन प्राइस था 12,65,000, तो मार्जिन बनता है 10% पर 1,26,500 रुपीज़, तो मैक्सिमम लोन अमाउंट विल बी 12,65,000 माइनस 1,26,500, दैट इज 11,38,500 रुपीज़। और मैंने 10% पर मार्जिन इसलिए निकाला क्योंकि मिस्टर ए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और मैंने पहले ही बताया कि एक गवर्नमेंट या ऑटोनमस बॉडी या PSU के एम्प्लॉई को above 10 lakhs and up to 25 lakhs के लोन तक 10% मार्जिन ही देनी है। एंड सपोज 11,38,500 रुपीज़ के व्हीकल लोन का EMI 84 मंथ्स के लिए 11,000 रुपीज़ बनता है, तो टोटल EMI मिस्टर ए का बनता है 24,000, तो NTH विल बी 36,000 माइनस 24,000 विच इज़ इक्वल टू 12,000 और ये NTH के क्राइटेरिया को भी कंप्लाई करती है।
So Mr. A is eligible for a vehicle loan of 11,38,500 rupees also for 84 months. व्हीकल लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करती है एप्लीकेंट की सिबिल स्कोर के ऊपर। एट प्रेजेंट अगर आपकी सिबिल स्कोर लो रिस्क में आती है तो आपको 6.95 रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और अगर नॉर्मल रिस्क में आती है तो 7% चार्ज होगी, और अगर मॉडरेट रिस्क में आती है तो 7.05 रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैन और वुमेन के बीच में 0.05% का डिफरेंस है। अगर वुमेन एप्लीकेंट है तो 0.05% मैन से कम चार्ज लगेगी। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड ऑल्सो वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे जो भी मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया है इज जस्ट फॉर एन आइडिया। सारे बैंक्स में मोर और लेस सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देखने को मिलेगा, बस हल्का हल्का डिफरेंस ही देखने को मिल सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक टू बैंक। फ्रेंड्स, बैंक्स फाइनेंस फॉर यूज्ड कार्स ऑल्सो नॉट ओल्डर देन 3 years एंड एट द सेम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बैंक कितना फाइनेंस करती है यूज्ड कार के लिए? 60% ऑफ द एग्रीड प्राइस, or 60% of the value of the car, or 60% of the original value of the vehicle, assessed by an automobile engineer, or rupees 50 lakhs, whichever is lower. फ्रेंड्स, जब भी आप व्हीकल लोन लेंगे तो कुछ कुछ मिनिमल चार्जेस बैंक लगाएंगे, जैसे कि प्रोसेसिंग चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, इंस्पेक्शन चार्ज। ये सारे चार्जेस आप जब भी व्हीकल लोन लेंगे बैंक से पता कर लीजिए। अगर आप फेस्टिव सीजन में व्हीकल लोन लेते हैं तो बैंक इन सब चार्जेस को वेव भी कर देती है कभी कभी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने व्हीकल लोन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी बातें कवर कर ली है। अगर आपको कुछ और जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।